चलिए तो हमारा कोऑर्डिनेट खत्म हो गया था। इससे रिलेटेड आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा और कुछ क्वेश्चंस दे देंगे, आप इसमें होमवर्क करिएगा, ठीक है। ठीक है। ठीक, हाँ। वीडियो जो मैंने भेजा था वो ठीक था, देखे थे आप लोग? हाँ अच्छा, आ गया सर। हाँ। मॉर्निंग सर। उसमें मॉर्निंग मॉर्निंग। चलिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे आज हम लोग कोऑर्डिनेट पे। नेक्स्ट क्लास से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। देखो एग्जाम्पल, एक सिंपल सा क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन the points -3, 3 and Q एक पॉइंट है, ये इसको ये कर दो, P बना दो, और Q 4 और K, ठीक है। B 5√2 units. Find the coordinates of Q. तो एक तो दिया हुआ है आपका x का, y का आपको इसको फाइंड करना है, ठीक है। कर पाओगे? ये बहुत ही आसान सम है, महावेश कर पाओगे? ठीक है। और राहुल और मानस कर पाएंगे? ट्राई करते हैं सर। हाँ ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। सर एक पॉइंट 4,2 और दूसरा 4,4। अच्छा देख लो, क्या क्या कोऑर्डिनेट है बताओ। सर 4,2 और 4,4। 4,4, ठीक है। आप लोग का भी आ रहा है, राहुल और मानस का? सर हम ट्राई कर रहे हैं अभी। हाँ ठीक है, चलिए हम भी करते हैं साथ साथ में, नहीं तो टाइम लगेगा बहुत। तो महाविश का है एक 4,2 एक 4,4, ठीक है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस बी 5√2, ठीक है। तो P और Q के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है आपका, मतलब PQ अगर हम बोले, ठीक है, तो डिस्टेंस मेरा दिया हुआ है 5√2,
ठीक है। और हम लोग डिस्टेंस अगर PQ में निकालना हो तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, रूट ओवर, ठीक है। अगर ये हम लोग का x1 y1 है और ये x2 y2 है तो हम लोग कैसे लिखते हैं मावेश, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस है ना। y1 होल तो स्क्वायर। हम यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस और ये हो जाएगा +3 हो जाएगा ना, क्योंकि -3 है ना, यस सर। स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा k -3, तो k -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा तो सबसे अच्छा है क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग? अप्रोच ऐसा ही था ना मानस और राहुल का? जी सर। हाँ, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ये ओपन, तो ये कितना हो गया 4 5 6 7 7 7 सा ये हो गया 49, और ये तो ओपन हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में, तो हो जाएगा ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab, ठीक है। और ये देखो 5 5 जा 25 और ये 2 50। बताओ ये लाइन समझ में आया? यस सर। हाँ, बताते जाओगे, जहां नहीं समझ में आएगा तुरंत उसी समय बोलोगे, ठीक है। चलिए, तो ये 49 को उधर लेके चले जाओ तो हो जाएगा ये देखो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इधर लेके आओगे 1 तो 8 हो जाएगा आपका, तो k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब इसको आप ब्रेक करो तो देखो तो आ रहा है क्या आपका, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है ना, 4k माइनस 2k प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में से क्या है, k को कॉमन ले लो, ये हो जाएगा k माइनस 4, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, बचेगा k माइनस 4, माइनस कॉमन लिया ना, -4 इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा देखो k माइनस 2 और k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ आ रहा है? बोलो। यस सर। हाँ सर। क्वाड्रेटिक है ना। हाँ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइदर k इज इक्वल टू 2 और k इज इक्वल टू 4, तो आ गया k का 2 वैल्यू, है ना। तो इसमें दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे, तो एक बार अगर 2 पुट करोगे k का वैल्यू तो आपका पॉइंट हो जाएगा 4 2, एक बार 4 पुट करोगे तो पॉइंट हो जाएगा 4 4, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अभी जितना भी कराएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे और क्वेश्चन दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। चलो, जी सर। समझ में आया यस ये? सर। यस सर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपका आया हुआ क्वेश्चन है, देखिए ये कर पा रहे हो कि नहीं, इसमें थोड़ा सा फंसोगे बट लास्ट में, शुरू में नहीं। मिटाएं इसको, यस सर। कॉपी, हाँ। प्रूव दैट the 3 points -2 -2 2 2 and -2√3 and 2√3 are the vertices of an equilateral triangle। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ऑल साइड इक्वल। all sides are equal, right? Equilateral triangle, find the area of the triangle, find the area of the triangle। देखो सबसे पहले तो प्रूफ करना है कि ये जो तीनों पॉइंट हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के ही वर्टेक्स हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि सारे साइड्स आपके इक्वल हैं, ठीक है। आपको निकालना क्या है मवेश, उसके बाद एरिया निकालना है, तो ये समझो सेकंड क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट का, तो प्रूफ कैसे करोगे बताओ, तो अप्रोच अभी करना मत, स्टार्ट करना, मेरे को बताओ क्या कर लेंगे तो प्रूफ कर लेंगे। मैथ्स हमेशा दिमाग में होना चाहिए, पेपर में तो बस उसको हम लोग बना देते हैं फट, पहले ही आपके दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए क्वेश्चन, तभी आप कर पाओगे। क्या अप्रोच लगाएंगे बोलो, मानस बताओ जरा, कि अगर 3 वर्टिसेस हैं आपके पास में,
है ना, और बोला है कि ये तीनों वर्टिसेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं, 3 पॉइंट जो दिया हुआ है। ये कैसे प्रूफ हो सकता है? क्या ऐसा कंडीशन होगा कि ये प्रूफ हो जाएगा? हाँ महाविश, आप बताओ। सर दो तीनों साइड का डिस्टेंस लेके उन लोग को इक्वल दिखा देंगे कि तीनों इक्वल है, तो इसलिए उन लोग इक्वल करेक्ट, करेक्ट। जैसे ये मेरा मान लो कि पॉइंट है ए बी सी, और अगर मैंने दिखा दिया कि यहां से यहां का डिस्टेंस मतलब ये साइड, यहां से यहां का डिस्टेंस मतलब ये साइड, और यहां से यहां का डिस्टेंस मतलब ये साइड इक्वल है ना, मतलब डिस्टेंस अगर तीनों तरफ का निकाल लिया और तीनों इक्वल आ गए तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है राहुल? यस सर, यस सर। है ना? तो यहाँ पे ए बी सी ले लो, लेट ए बी करके कर लेना। लेट ए हो जाएगा तुम्हारा -2 बी हो जाएगा आपका 2 एंड सी हो जाएगा आपका -2√3 2√3। तो आप डिस्टेंस निकालोगे, देखो डिस्टेंस ऐसे भी निकाल, ए बी ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डिस्टेंस ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों ऐसे करते हैं बताओ तो रीजन इसका? मॉड क्यों देके डिस्टेंस का वैल्यू निकाला जाता है? थोड़ा थोड़ा समझेंगे, मैथ्स भी सीखेंगे ना। क्योंकि देखो मॉड में हमेशा ना किसी भी चीज की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और हम ये भी जानते हैं कि डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव में यस नहीं आ सर, सकता है आपका। बात समझ आ रही है? यस इसीलिए सर। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है महाविश, महाविश को तो पता ही होगा, पहले कराए हैं शायद। डिस्टेंस वाला कुछ किया है हम लोगों ने सीए में? नहीं सर। नहीं, अच्छा ठीक है। चलिए, आप लोगों का काम है ए बी निकालना, ए बी का डिस्टेंस, फिर बी सी का डिस्टेंस, फिर सी ए का डिस्टेंस। ये तीनों का डिस्टेंस आप निकालिए, अगर इक्वल हो गया तो प्रूव हो गया कि ये इक्विलेटरल है। फिर हम लोग एरिया पे आएंगे। चलिए फटाफट निकाल के बताइए। सबका हो रहा है ना? महाविश का हो रहा है? सर यस सर। ठीक ठीक ठीक। वो करिए रूट काम। 32 उसके बाद और नहीं करना है। इसको ब्रेक करना चाहो तो कर सकते हो, बट अभी इतना रखे हैं, सबको देख लेते हैं इतना पे आ रहा है कि नहीं, है ना? ठीक, हाँ। अभी एक बार में करोगे टाइम ज्यादा वेस्ट होगा ना, इसलिए लास्ट ये पॉइंट पे रख देंगे।
ठीक है, सभी में वही चीज आएगा। अच्छा एक बात बताओ, इसमें किसको दिक्कत होता है कि अगर दोनों नेगेटिव है, जैसे ये और ये मान लो x, ये दोनों नेगेटिव है इस टाइप का, किसको दिक्कत होता है इसको ओपन करने में? ठीक है, बहुत जगह पे देखो ऐसा आ रहा है ना दोनों नेगेटिव का, तो आप जी सर। कंफ्यूज होते हो कि इसमें ए मतलब कौन सा लिया जाए फॉर्मूला, क्योंकि आपका दो फॉर्मूला होता है ना, एक a प्लस बी होल स्क्वायर का होता है, एक a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो इसमें कौन सा अप्लाई करते हो आप लोग फॉर्मूला, a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर? महावेश? सर हम माइनस बार लेके a प्लस b का होल स्क्वायर। हाँ तो कौन सा करते हो, ये वाला प्लस वाला या माइनस वाला? सर प्लस वाला। प्लस वाला। और मानस और राहुल? सर प्लस वाला ही होना चाहिए, प्लस वाला ही होगा। देखो जब भी दो सेम साइन का होता है ना, चाहे वो नेगेटिव ही क्यों ना रहे, प्लस वाला ही करोगे। बोलो क्यों? देखो ये तो अगर हम यहाँ से देखें तो माइनस दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, माइनस वन, और माइनस वन कॉमन ले लिए तो माइनस वन का स्क्वायर भी लिख सकते हैं बाहर, अंदर में देखो ये टू प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर माइनस का हमेशा पॉजिटिव देगा, तो ये वन हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, दो नेगेटिव आ जाए तो भी प्लस, और दो पॉजिटिव दोनों रहे तब भी आप प्लस वाला ही इस्तेमाल करेंगे। देखो हर जगह मैंने वही किया है, ठीक है। और इस तरफ से आ जाए तो उल्टा रिवर्स करके देख लेंगे कि क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म, मतलब अगर ऑपोजिट साइन का रहे तो आप a माइनस बी होल स्क्वायर का। तो देखो यहाँ से प्रूफ हो गया, हम लोग क्या लिखेंगे सर एक बार सर फिर आप यहाँ ये ए बी का एक बार बता सकते हैं सर, ये क्या है ए बी का सर, आप कैसे सॉल्व किए थे? ए बी, ये सर ये वाला ना, तो देखो ना ए बी है तो ये मान लो x1 y1 ये हो गया x2 y2, फॉर्मूला क्या होता है? यस सर, x2 माइनस x1 यस सर, होता है, तो x2 2 माइनस x1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ओ यस सर, उसी तरह ये भी हुआ, ठीक है। अब लिखेंगे Yes, देयरफॉर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA या AC, है ना, है यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है, √32। कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर ये लिखेंगे सिंस दिस, देयरफॉर ABC इज एन, क्या है महावेश, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। अभी क्या करना है, एरिया निकालना है। अच्छा एक बात बताओ, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? तीनों साइड्स जिसका सेम है उसका एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था ना एक बड़ा वाला फॉर्मूला से करने के लिए, यस एच स्क्वायर कुछ था। हाँ तो वो इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पे। अब चाहो तो देखो कर सकते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है, वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट भी बताते हैं कि इतना बड़ा जब क्वेश्चन देगा आपको करने के लिए तो Yes, sir. कोशिश करिएगा कि शॉर्ट वाला आप इस्तेमाल करिएगा। तो शॉर्ट वाले में क्या होता है नुकसान, कि आपको याद करना पड़ता है ना, कि वो फॉर्मूला वो ट्रिक आपको याद रखना ही पड़ेगा वो फॉर्मूला, ठीक है। और लॉन्ग वाले में क्या है, आप कॉन्सेप्ट याद रखे हो कि कैसे कैसे करके करते हैं, उसमें पुट करोगे आ जाएगा। तो होमवर्क रहेगा आपका कॉन्सेप्ट जो बताएं उस पे करने के लिए। अभी आपको एरिया दिखा देते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का। एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम लोग लिखते हैं √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, लिख लीजिएगा तुरंत निकल जाएगा, √3/4 साइड स्क्वायर, है ना। MCQ टाइप में क्वेश्चन में आएगा तो ये सब चीज करने में फायदा रहता है। तो √3/4 इंटू एस स्क्वायर। अब देखो आप लोग वो बड़े वाले मेथड से भी कर लोगे, चेक करोगे कि सही आ रहा है कि नहीं। एस साइड मेरा कितना है महावेश, √32 ना, एक साइड √32 के बराबर ही तो है ना स्क्वायर, तो इससे ये रूट खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा देखो √3/4 इंटू 32, कटेगा ये 2 2 4 2 16 फिर 2 8 8√3, 8√3 आपका एरिया हुआ। स्क्वायर यूनिट लिख देंगे यहाँ पे, हमेशा लिखिएगा, नहीं तो कोई कोई होता है टीचर मार्क्स काट लेते हैं। एरिया क्योंकि स्क्वायर रूट यूनिट होता है, ठीक है, स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा। अगर सेंटीमीटर या मीटर में दिया रहे तो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर कोई यूनिट न दिया रहे तो आप सिर्फ स्क्वायर यूनिट लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। और बोर्ड हल्का सा नहीं दिख रहा है सर, लिख लो हम जो बोल रहे हैं वो लिख लो, 8√3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और आपको जो हम ये देंगे क्या बोलते हैं
रिकॉर्डिंग उसमें दिख रहा है सब, ठीक है? ओके टेंशन सर। नहीं लेना। सर, आप लोग वो- फोन हॉरिजॉन्टल रखा करो ना। फोन हॉरिजॉन्टल है सर, फिर भी राइट साइड का स्क्रीन हल्का सा मतलब कम दिख अच्छा रहा है। कट जाता है। बोलो। और क्या, कौन क्या बोल रहा है, बोलो। बोल रहे थे वो ये बीसी और हाँ बीसी का थोड़ा बताइएगा, वो -√3 और तुम -2। बताओ, अभी हम नहीं बताएंगे, अभी तुम बताओ। बीसी का लेना है ना? हाँ जैसे लेते हैं तो सी वाला हाँ सेकंड होता है, बी वाला फर्स्ट होता है। तो अभी हाँ इसको x1 y1 मानो, है ना? और इसको हाँ x2 y2 मानो। अब तुम बताओ, चलो हाँ, तो क्या करना वो होता है फॉर्मूला? -2√3 का 12 मतलब वो 4 × 3 होगा, तो वो +12 कैसे हो गया वो नहीं समझ आ रहा। अभी क्या समझा रहे तुमको कि नेगेटिव का कभी भी स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है। अच्छा हाँ, 2 बार माइनस हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो ए स्क्वायर तो ये होगा। हाँ तो अगर इसका स्क्वायर करते हो तो -2√3 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का 4 और √3 का 3 +12 हुआ। हाँ ठीक है। और कुछ नहीं सर। प्रैक्टिस करिए आप, राहुल, ठीक है? जी आपका सर। बेसिक मैथ्स में भी बहुत काम करना है। कौन पूछ रहा था अभी, जी सर। राहुल या मानस? मानस। मानस। हाँ मानस, हाँ। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपका बेसिक भी थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है? करेंगे जी प्रैक्टिस, सर। हाँ। इसीलिए तो देखो हम वीडियोस भी करके दे रहे हैं कि आप लोग घर पे भी बैठ के एक बार चेक कर लोगे, अगर कभी किसी चीज में डाउट हुआ तो। हाँ सर। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है? मिटाएं इसको। चलो अब वो एक सेक्शन फॉर्मूला का भी देते हैं। इजी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो in which the line segment join, आप लोग का एमसीक्यू भी आता है, ठीक है? यस सर। तो एमसीक्यू भी अभी कुछ देंगे इसके बाद में, देखते हैं। लाइन सेगमेंट joining the points 2 3 and 5 -4 is, find the ratio in which the line segment joining the point this and this is divided by x-axis, by x-axis, ठीक है? किस रेशियो में x एक्सिस इन दोनों पॉइंट को डिवाइड करेगा, ठीक है? वो रेशियो आपको बताना है। क्लियर है? यस सर। चलिए अब ये भी आप लोग ट्राई करिए पहले। आपको पता है सेगमेंट फॉर्मूला तो मैंने दिखाया ही है, दिखाया है आप लोगों को, है ना? चलिए यस सर। कैसे स्टार्ट करेंगे राहुल, बताओ तो। हमें रेशियो निकालना है, ठीक है? मेरे पास Yes, दो sir. पॉइंट दिया हुआ है, हम स्टार्ट कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सर ड्रॉ करके दिखा दे। ड्रॉ सर करके नहीं, ड्रॉ करके तो चलो ठीक है, वो समझ में आ रहा है। 2 3 तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा कहीं पे, मान लो ये हो गया 2 3, और ये x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो इसमें सेकंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा कहीं पे यहाँ पे, ठीक है? ऐसे, Yes, sir. ठीक है? तो ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है? ये हो गया आपका 5 4। ड्रॉ क्या करना है इसमें, तो ऐसे ही पता चल रहा है। यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस, इसको इसका कोऑर्डिनेट बताना है, और ये भी बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मान लो ये m हो गया और ये n हो गया, है ना? सर ये जो लेंथ है m, ये n। जी सर। सर n के साथ करेंगे x का। तो करिए करिए, मतलब वही बोल रहे कि अप्रोच कैसे करेंगे। तो अप्रोच हमेशा होता है लेट लेकर, है ना? लेट द रेशियो बी m/n, यस सर। लेट द रेशियो बी m/n। हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट कीजिएगा, अगर रेशियो ना दिया रहे तो, रेशियो निकालने के लिए बोले तो, ठीक है? अब m/n रेशियो में आपने ये फिगर भी आप अपने फायदे के लिए बना लिया, क्वेश्चन में ये जरूरी नहीं होगा बनाना, ठीक है?
अगर बोलेगा फिगर ड्रॉ करो तो करोगे, नहीं तो ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अपने लिए अगर बनाना चाहो तो रफ में बना सकते हो। अच्छा, अब ये जब m/n मिल गया तो बेसिकली ये रेशियो हो गया हमारा, इस रेशियो का मतलब लेंथ हो गया जितने में दोनों दो पार्ट हुआ है ना, उस हिसाब से होगा। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट भी तो होगा जहां से ये कटा होगा, है ना। बताओ Yes, तो sir. कोऑर्डिनेट क्या ले सकते हैं। एंड लेट द रेशियो बी दिस एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी क्या लेंगे Yes, sir. महाविश, बोलो तो। So x, 0. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। x, 0। ठीक है, यही Yes, मेरे sir. को एक्सपेक्टेशन था, ये चीज चाहिए था मेरे को आंसर। x, 0, क्योंकि देखो x एक्सिस पे हम लोग x का तो वैल्यू मिलेगा, लेकिन y का वैल्यू जो होगा हमेशा 0 होगा ऑन द x एक्सिस। समझ में आ रही है बात आप लोगों को। Yes, sir. और यही चीज अगर y एक्सिस पे बोला होता तो 0y लिखते, फिर हम लोग लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑन द y एक्सिस x हमेशा 0 होता है और ऑन द x एक्सिस y हमेशा 0 होता है, ठीक है। ये लिख लीजिएगा अगर आप लोग को दिक्कत होता है तो, ठीक है। तो x 0 आपका मिल गया ये कोऑर्डिनेट, ठीक है। अच्छा, यहीं से अब आप लोग को सारा आपका आंसर मिल जाएगा। तो देखो x तो अननोन है, हमें पता नहीं है, तो उसको अभी रहने देते हैं, बाद में देखते हैं। 0 अननोन वैल्यू है, 0 एक वैल्यू होता है ना, नोन वैल्यू है मेरे पास में। तो इसके अकॉर्डिंग sir. पहले हम लोग क्या करें, कोऑर्डिनेट फाइंड करने की कोशिश करें इसकी, जैसे करते थे हम लोग y का। तो y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते थे, y इज इक्वल टू बोलो, m/n में जब रहता था तो कैसे फाइंड करते थे, nx1 प्लस mx2 X2. बाय m प्लस n, Amen. है ना महावेश। Yes, sir. सॉरी y का कर रहे हैं ना, y1 Oh, हाँ. y2, ठीक है। ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका y2, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और y तो हमें है ही पता क्या है, बोलो मानस, y क्या है, ध्यान से देखो, y 0 है, Y 0 0 पुट है। कर दो। n नहीं पता, m नहीं पता, ठीक है, ये इसको ऐसे ही रहने दो। y पता है, y1 हाँ 3 है ना, हाँ m नहीं पता है, y2 पता है हमें -4. -4, ठीक है महावेश। और m प्लस n Yes, तो sir. m प्लस n ही रहेगा। यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा, ये तो इधर चला गया, 0 हो गया, ये हो गया 3n माइनस 4m, हाँ 3n माइनस 4m इज इक्वल टू 0। बताओ हुआ ये, Yes, sir. है ना। हाँ और यहाँ से तो रेशियो निकल ही गया, 3n इज इक्वल टू 4m। हमको m/n चाहिए, तो n इधर लेके आओ, 4 इधर लेके आओ, आ गया 3/4 और ये हो गया m/n। तो m/m कितना हो गया, 3:4. 3 m/, हाँ n इज इक्वल टू 3:4। स्मार्टली करेंगे क्वेश्चन एकदम। ये सब देखो, ये सब आपका ये मेन यहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे, फिर खत्म कहानी, ठीक है। तो ये Yes, sir. आपका दिमाग वैसा चलना चाहिए आपको, मतलब रिवाइज करते रहना पड़ेगा। आप रिवाइज नहीं करोगे जो बात हम बोलते हैं ना, तो दिक्कत हो जाएगा फिर आप लोगों को, ठीक है। बड़े हो गए ना आप लोग, अभी अभी सुनोगे मेरी बात को, ध्यान भी रखोगे। ये कॉन्सेप्ट था ऑन द एक्स एक्सिस वाला, इसीलिए ये sir. कोऑर्डिनेट मिला, ठीक है। और अगर 0 नहीं मिलता, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाते, फिर पता है क्या करना पड़ता, इस टाइप से आपको वैल्यू, मतलब इसके लिए ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते, यहाँ y रखते तो y का कुछ यहाँ आता, x करते तो x का कुछ आता, दो अलग अलग इक्वेशन बनता, फिर उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ता, तब जाके आपका वैल्यू बनता कुछ, Yes, sir. है ना। ठीक, चलिए समझ में आ गया। Yes, sir. चलो एक हम लोग लेते हैं, अच्छा और भी क्वेश्चन देंगे हम आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, उसको भी डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ा सा हम लोग ये देखते हैं एमसीक्यू, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर। सर आज 1 बजे स्टैटिस्टिक्स एग्जाम है। हाँ अभी हम छोड़ दें, कितना नहीं, टाइम हो रहा है, इकोनॉमिक्स का
इकोनॉमिक्स का 11 13 हाँ तो हम छोड़ देंगे, अभी टाइम है अपने पास में, अभी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, आज इको वैसे भी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, नहीं इको आप लोग का फ्राइडे को ही अब रखेंगे इको, है ना। अच्छा, स्टैट्स के लिए हो सकता है एक क्लास और बढ़ाएं। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। कौन सा क्वेश्चन दें, कौन सा सिंपल सिंपल भी आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कहाँ से, ये सब भी है ना। चलो हाँ एक क्वेश्चन ये बनाओ तो, इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत इजी है। द डिस्टेंस of the point, the distance of the point minus 5 12 from the origin is, ठीक है, the distance of the point this from the origin is कितना होगा। ऑप्शन है आपका 10, बी है 11, सी है 12 और डी है 13। बताइए जल्दी से। ओरिजिन इज डिस्टेंस। कुछ नहीं, अगर देखो जितना हम पढ़ाए हैं उतना ध्यान रखोगे, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो D. आप लोग छोड़ कर आओगे। कौन सा होगा माविश? डी So D. 13 13। Oh, yes, sir. अच्छा ठीक है, राहुल और मानस को भी कर लेने तो थोड़ा देख लेते हैं। 12 minus 5। हो रहा है? यस सर देख। ओरिजिन समझ में आ रहा है? ओरिजिन का मतलब हाँ यस सर। सर। क्या? सेंटर एक्स और आपको वाई एक्सिस डिस्टेंस पे सेंटर। इस हाँ तो इस पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, है ना। कहाँ से? हम लोग अगर डिस्टेंस किसी चीज का निकालते हैं तो उसका रेफरेंस पॉइंट बताते हैं ना, कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस बताओ, ठीक है। हाँ या यहाँ से यहाँ का, हम लोग जैसे बोलेंगे कि हावड़ा में ही खड़े हो, बोलोगे हावड़ा का डिस्टेंस बताओ, तो नहीं होगा। बोलोगे हावड़ा से एस्प्लैनेड का डिस्टेंस बताओ, या हाँ एस्प्लैनेड से बालीगंज का डिस्टेंस बताओ। तो एक रेफरेंस पॉइंट होगा, एक एंड पॉइंट होगा। तो अगर ये पॉइंट है तो बोला ओरिजिन से आपको बताना है, तो ओरिजिन का तो कुछ भी जीरो। तो कोऑर्डिनेट होगा ना। ओ हाँ। जीरो। ओरिजिन का भी तो कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस निकाल पाओगे। तो बताओ तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है राहुल? तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। सर एक्स कॉमा जीरो। सिर्फ 0 या x, 0? सर सिर्फ जीरो होगा सर। अच्छा, तो लाइन सिर्फ सेगमेंट 0 है। कोऑर्डिनेट कैसे बनाएगा? एक पॉइंट से कोऑर्डिनेट नहीं बनता है ना, 2 चाहिए। तब सर एक्स हाँ कॉमा जीरो। बट सर इसमें तो बोला नहीं कि कौन सा एक्सिस पे या कहाँ पे है। ये तो बस बोल ओरिजिन दिया है किसको कि बोलते हैं पता है? ओरिजिन इसको बोलते हैं। मीटिंग पॉइंट सर। तो बताओ क्या होगा? दोनों एक्सिस पे है ये। हाँ तो वो 0 ओरिजिन होगा। हमेशा 0 0 होता है, हाँ ठीक। हाँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा 0 0 0। होगा, ठीक है। अब फटाफट पॉइंट निकाल लो। इसको मान लो ये Q ले लो, इसको P ले लो, तो PQ निकालना है। सर इसको डी P होना चाहिए सर। पक्का? 0 का तो कुछ माइनस होगा नहीं यहाँ पे। -5 - 0 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 12 - 0 का स्क्वायर, मतलब -5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 12 144। कितना आता है? 549 426 169, मतलब 13 डी। ठीक है, यस सर। समझ आया बात? यस चलिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, 2017 का क्वेश्चन, 17 नहीं 18 का। The coordinate of the middle point
of the line joining the points, ये बहुत आसान है। अब ये नहीं करे हो इसका मतलब आप लोग रिवीजन नहीं किए हो, सिंपल सा बात है। सबसे इजी अगर इस पूरे टॉपिक में है तो यही है ना महावेश? Yes, sir. 4-2 2-3 C है, 3-2 3-3। WBUT आप ही लोग का है एग्जाम का नाम? यस सर, उसी का तो नाम चेंज होके मकआउट हुआ है 2018। The coordinate of the middle point of the line joining the point this is, जल्दी बताइए। So B. B? Yes, sir. चलो महावेश का आंसर है बी। और किसी का? राहुल, मानस? सर एक मिनट एक सेकंड कर रहा हूँ। क्वेश्चन समझ में आया है ना? हाँ यस सर। सर ठीक। अच्छा राहुल बता क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? सर कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट सर, जॉइनिंग पॉइंट सर पूछ रहा है। हाँ तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिडिल पॉइंट कैसे निकलेगा? मतलब मान लो कि ये लाइन है, ये दो पॉइंट है ना, यस इसका सर मिडिल पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, ठीक है? और ये यस दो सर पॉइंट दिया हुआ है आपका, तो कैसे निकलेगा मिडिल पॉइंट? बहुत इजी है, आप लोग कर नहीं रहे हो उस हिसाब से। लेट ये x और y हम हमेशा बोले थे, है ना? लास्ट क्लास में यही पढ़े थे हम लोग। x निकालना है तो क्या करोगे? x1 y1 करके करना पड़ेगा। x1 x2, है ना? यस x1 सर x2 को ऐड करो, डिवाइडेड बाई 2 करो, तो 1 + 3/2। हमेशा यहाँ लिख क्यों नहीं लेते हो x1 y1 x2 y2? कंफ्यूजन से दूर रहोगे। 4/2 मतलब 2, y निकालना है तो y1 y2 को ऐड करो, 3 + 3/2 3 3 6/2 3, है ना? तो कोऑर्डिनेट मिल गया आपके पास में 2 और 3 बी। समझे? यस सर 3 2 मत लिख देना कि सर ये भी तो वही सेम वैल्यू है, एकदम डिफरेंट हो जाएगा। ये यहाँ x 3 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, यस सर है ना? तो इसका ध्यान रखिएगा, जिस ऑर्डर में आएगा उसी में लिखेंगे, तभी इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्लियर? यस सर यस सर। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन। और हम कुछ क्वेश्चन अब आपको, ये लास्ट क्वेश्चन अभी आज का करा रहे हैं, ये चैप्टर हो गया है। हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों को भेज देंगे, वो आप जरूर करिएगा घर में प्रैक्टिस, ठीक है? यस सर नहीं होगा आप पूछिएगा, अगले क्लास में उस पर डिस्कशन करना होगा तो हम लोग डिस्कशन भी उसका कर लेंगे, ठीक है? और नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. चलिए। हम्म the polar coordinate of the point whose Cartesian coordinate are -1 1 are number A √2 3π/4, B है √2 - 3π/4।
C है √2 π/4 और D है नन। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट आपका दिया हुआ है -1 1 -1 1 का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ तो। -1 1 इसमें देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल, एमसीक्यू ज्यादा कॉन्सेप्चुअल आपका पूछता है, मतलब बेसिक आपका कॉन्सेप्ट जितना हम बताए हैं इस चैप्टर में वो आपके ध्यान में होना चाहिए, तभी कर पाओगे, नहीं तो फिर दिक्कत है। -1 1 अच्छा, कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, एक्स और वाई? चलो मावेश आप बताओ।